ये जिस प्राणी को आप देख रहे हैं ये है लिंडसे ग्राहम। इनसे तो अच्छी तरीके से परिचित ही हैं। भारत मामले में इन्होंने बहुत सारा उगल दिया था। एक बार फिर से ये निकलकर सामने आए हैं और कह रहे हैं भारत, चाइना, ब्राजील ये रूस के साथ क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ क्या रूस G8 में शामिल हो रहा है, ये बहुत बड़ा बदलाव क्या चाइना को सबसे बड़ा टेंशन देने वाला है। एक बात तो माननी पड़ेगी और दाद देनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से निकल कर आए हैं और जिस तरीके से इन्होंने ग्लोबल ऑर्डर को बदलना शुरू कर दिया है, पूरा खेल बदल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। भारत और रूस की बात करें तो बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि भारत और रूस के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, क्या दोनों की दोस्ती बरकरार रहेगी या टूट जाएगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर को देखिए, भारत वो देश है जो 72 देशों को एक साथ ला रहा है अपने नौसैनिक अभ्यास, और इसमें अमेरिका भी है और रूस भी है जो कि एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे। भारत अब तक एक बहुत अच्छा बैलेंस भी बनाकर चलता हुआ दिख रहा है और इसका प्रमाण है कि भारत जहां अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल कर रहा है तो वहीं रूस भारत को टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। S-70 का S-70 क्या है, ये एक स्टील्थ ड्रोन है जो सुखोई 57 फाइटर जेट के साथ ऑफर किया गया है। ये एक एडवांस फाइटर जेट है जिसके साथ एडवांस ड्रोन भी ऑफर कर रहा है रूस, और इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। ये दिखा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो काफी हद तक मजबूत है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूस के हथियार अब दमखम नहीं रखते हैं, जिनमें से एक पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की भी है। इन्होंने कहा कि भैया भारत भारी मात्रा में रूसी हथियार खरीदा है और खरीद ही रहा है, लेकिन रूसी हथियार यूक्रेन युद्ध में धराशायी हो रहे हैं। पोलैंड के विदेश मंत्री की हाल ही में भारत ने क्लास लगाई थी। आपको याद होगा डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सीधे सीधे पाकिस्तान में हथियार न देने की बात कही थी। पाकिस्तान के ये बहुत प्रिय है। तो यहाँ इस मामले में इनका फिर से निकल कर आया है बयान, जिसमें ये कहते हैं कि रूस के हथियार तो बेकार हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रूसी हथियार यूक्रेन में धड़ाधड़ धराशायी हो रहे हैं। वैसे आपको बता दूं दोनों की परिस्थितियां अलग है, यूक्रेन युद्ध की और भारत के दुश्मनों की। भारत की अगर बात करें, रूस ने जो भारत को S-400 दिया है उसने अच्छा खासा कमाल भी दिखाया। हमने इस चीज को देखा भी कि किस तरीके से ये बुरी तरीके से काल बनकर टूटा पाकिस्तान के हथियारों पर। तो वहीं अगर अब तक की बात करें तो अब तक भारत को काफी मदद करते आए हैं फाइटर जेट भी रूस के। तो परिस्थितियां अलग है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। वैसे बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि भारत ने सुना है अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट था रूस के साथ मिलकर भारत कर रहा था, लेकिन भारत ने उस प्रोजेक्ट को तो छोड़ दिया। दरअसल एक प्रोजेक्ट माली में था जो लिथियम प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट में जहां रूस की कंपनी रोसोटम थी तो वहीं भारत की तरफ से भारत की कंपनी काबिल थी। लेकिन जो छोड़ने की वजह है वो छोड़ने की वजह सामान्य नहीं है। माली में रोसोटोम भारत की सरकारी समर्थित कंपनी खनिज विदेश भारत लिमिटेड यानी काबिल और NLC इंडिया लिमिटेड, ये साथ मिलकर प्रस्ताव दिया गया था कि हम इसमें साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, माली में लिथियम तो बहुत है पर यहाँ पर अलकायदा से जुड़े कई सारे आतंकी संगठन हैं, जिसकी वजह से जोखिम बहुत बढ़ गया है। हाल के दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों ने अपने नागरिकों को माली छोड़ने की सलाह दी है, क्योंकि स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत ने भी आखिरकार इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि अगर लिथियम की ही बात है तो भारत कई अन्य देशों के साथ भी एग्रीमेंट कर रहा है। जैसे साल 2024 में अर्जेंटीना के साथ लिथियम के लिए समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, चिली जैसे स्थिर देशों से आपूर्ति बढ़ाने पर फोकस हुआ है ताकि यहाँ पर भारत सुरक्षा जोखिम में न फंसे, और यही वजह है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे किया है। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या रूस को दिक्कत नहीं है? रूस का गढ़ रहा है ये देश, कई बार सैन्य मदद भी दिया गया है रूस की तरफ से। वहीं रूस की खास
आर्मी, वैगनर आर्मी इन देशों के लिए काम भी करती है। तो भारत के लिए थोड़ा सा स्थिति यहाँ पर अजीब सा बन रहा है। यही वजह है कि भारत यहाँ से निकला है। लेकिन रूस भारत के बीच में अभी तक संबंधों में किसी तरीके से गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। पर हाँ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है लिंडसे ग्राहम के द्वारा, इस वीडियो को सुनिए। You're going to have a hard time selling people in Ukraine that China's into harmony. Without China, he would be out of business. Without Brazil and without India, he would be out of business. So we've got a bill, 85 co-sponsors. You know how hard it is to get 85 senators to agree on anything? Putin's done more to bring us together in the Senate than anybody in America. I'd give him the NATO Man of the Year award if he would come and get it. लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अगर चाइना, भारत, ब्राजील ये 3 देश रूस को साथ न दें तो रूस धराशायी हो जाएगा। रूस को बातें माननी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ये बातें कही जा रही है कि क्या G8 में शामिल होगा रूस। इसके लिए बैकडोर से कथित तौर पर ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, इस आर्टिकल में ये बातें कही जा रही है कि बैकडोर से बातचीत चल रही है और G8 में शामिल करने की बात हो रही है। अगर G8 में शामिल होता है तो क्या होगा? जिस स्विफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया गया था अमेरिका के ही द्वारा, उस स्विफ्ट सिस्टम में वापस रूस की एंट्री होगी। यानी कि डॉलर के व्यापार में एक बार फिर से रूस घुसेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि रूस से जो पश्चिमी कंपनियां निकल चुकी थी, वो पश्चिमी कंपनियां एक बार फिर से घुसेंगी और एक बार फिर से व्यापार व्यवसाय होगा। अब सवाल ये होता है कि अगर भारत आ गया अमेरिका के पाले में, रूस भी आ गया अमेरिका के पाले में, ब्राजील भी आ गया, तो फिर अकेला पड़ेगा कौन? अकेला पड़ जाएगा चाइना। क्या ये आगे आने वाले समय में होने वाला है? तो इसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। अब सुनकर एक बार को आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों तो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। राष्ट्रपति पुतिन एक बहुत बढ़िया राजनीतिज्ञ है और वो इस हालात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि चाइना किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। चाइना अगर आज मजबूत रहा तो कल को रूस के कई भाग पर दावा ठोकेगा और चाइना चाहेगा रूस को अपने हिसाब से हैंडल करना। ऐसे में रूस के लिए बहुत मुश्किल होगी। और अगर G8 में शामिल होकर इकोनॉमिक तौर पर अपने आप को फिर से सुदृढ़ कर लेता है रूस, तो रूस भविष्य के गेम खेल पाएगा। भले ही चाइना नो लिमिट दोस्ती कहता हो, लेकिन अगर रूस और अमेरिका में जंग होनी शुरू हो जाएगी तो कहना मुश्किल है कि चाइना किसकी तरफ होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, इतिहास में पहले ऐसा हो चुका है जब अमेरिका ने चाइना को अपनी तरफ साध लिया था और सोवियत संघ को तोड़ दिया था। ये चीज राष्ट्रपति पुतिन कभी नहीं भूलेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में G8 में शामिल हो जाए। वैसे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, हो सकता है इसका समाधान भी जल्दी ही निकले। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।